नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत पेपर 2 का, जो कि आपके नेट एग्ज़ाम का सेकेंड पेपर होता है, और फर्स्ट पेपर जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम होता है, और सेकेंड पेपर आपका अपना पेपर होता है। तो वहीं आज हम लोग संस्कृत का जिन 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 लोगों का संस्कृत सेकेंड पेपर अपना है, तो उसका सिलेबस आज हम लोग देखेंगे। तो आप इसको अच्छे से देखें, ठीक है, बारीकी से देखें, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। तो बिना अच्छे से सिलेबस को देखे आप कवर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सिलेबस को कहीं आप कॉपी पर नोट डाउन कर लें और तब आप टॉपिक एक एक करके पढ़ते रहें, तब आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और चलिए हम लोग देखते हैं सिलेबस को। क्या है, कोड 25 का है, 25 कोड संस्कृत का नेट सिलेबस है पेपर 2 का। तो चलिए, पहला में आपका इकाई 10 है इसमें, ठीक है, जिसमें इकाई फर्स्ट में आपका वैदिक साहित्य आता है, जिसमें हमें वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय पढ़ना होता है। इसमें वेदों का काल, ठीक है, मैक्स मूलर, ए वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनिट्ज, भारतीय परंपरागत विचार, ठीक है, मतलब वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ना है कि इसके कवि कौन कौन से रहे हैं और उन्होंने क्या बताया है वेद के बारे में। तो यही आपका संस्कृत संहिता साहित्य, संवाद सूक्त, पुरूरवा, उर्वशी, यम यमी, शर्मापणि, विश्वामित्र नदी, फिर है ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, वेदांग, जिसके अंतर्गत शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इतना आता है आपका इकाई फर्स्ट के अंतर्गत है। फिर आपका इकाई 2 है, जिसमें वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन करना है, जिसमें निम्नलिखित सूक्त का अध्ययन करना है, जिसके अंतर्गत अग्नि, वरुण, सूर्य, इंद्र, उषस, पर्जन्य, अक्ष, ज्ञान, पुरुष, हिरण्यगर्भ, वाक और नाशदीय का अध्ययन करना है। और फिर आपका है शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, जिसके अंतर्गत शिव संकल्प अध्याय 34 का हमें पढ़ना है, और प्रजापति अध्याय 23 का पढ़ना है 1 से 5 तक। फिर है अथर्ववेद, जिसके अंतर्गत राष्ट्राभिवर्धनम, काल, पृथ्वी, इनको पढ़ना है। फिर सेकेंड में इकाई 2 के अंतर्गत सेकेंड में ब्राह्मण साहित्य आता है, जिसमें हमें प्रतिपाद्य विषय, विधि एवं उनके प्रकार, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, दर्शपूर्ण मास यज्ञ, पंचमहायज्ञ आख्यान को पढ़ना है। फिर आपका आता है उपनिषद साहित्य, निम्नलिखित उपनिषदों की विषय वस्तु तथा प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन, जिसमें ईश, कठ, केन, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और श्वेताश्वतर आते हैं। 4 नंबर में वैदिक व्याकरण, निरुक्त एवं वैदिक व्याख्या पद्धति, ठीक है, ऋक्, प्रातिशाख्य, निम्नलिखित परिभाषाएं पढ़ना है, जैसे समानाक्षर, संध्याक्षर, अघोष, सूक्ष्म, स्वर भक्ति, यम, रक्त, संयोग, प्रगृह, रिफित। निरुक्त अध्याय 1 तथा 2 के अंतर्गत 4 पद, जिसमें नाम विचार, आख्यात विचार, उपसर्गों का अर्थ, निपात की कोटियाँ, इनको पढ़ना है। फिर है निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन, उसके बाद है निर्वचन के सिद्धांत, फिर है निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्ति, जैसे आचार्य, वीर, हृद, गो, समुद्र, वृत्त, आदित्य, उषस, मेघ, वाक, उदक, नदी, अश्व, अग्नि, जात वेदस, वैश्वानर और निघंटु को पढ़ना है। फिर है निरुक्त अध्याय 7 दैवत कांड को पढ़ना है। फिर आपका आता है वैदिक स्वर, जिसमें हमें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को पढ़ना है। वैदिक व्याख्या पद्धति, जिसमें हमें प्राचीन और अर्वाचीन के बारे में पढ़ना है। तो इकाई 2 आपका इतना तक खत्म हो गया। फिर हम लोग इकाई 3 पर देखते हैं। इकाई 3 में हमें दर्शन साहित्य को पढ़ना है, जिसमें प्रमुख भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय पढ़ना है, और इसमें आता है आपका प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा। इन तीनों के आधार पर हमें चारवाक, जैन, बौद्ध, न्याय, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांस के संदर्भ में अध्ययन करना है। इकाई 4 के अंतर्गत दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन करना है, जैसे ईश्वर कृष्ण, सांख्य कारिका, सत्कार्यवाद, पुरुष स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, सृष्टि क्रम, प्रत्यय सर्ग और कैवल्य को पढ़ना है। फिर है सदानंद, जिसमें वेदांत सार, अनुबंध चतुष्टय, अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद, लिंग शरीरोत्पत्ति, पंचीकरण, विवर्त, महावाक्य, जीवन मुक्ति को पढ़ना है।
अनंत भट्ट जिसके अंतर्गत हमें तर्क संग्रह, केशव मिश्र तर्क भाषा जो हमें पढ़ना है। तर्क भाषा के अंतर्गत हमें पदार्थ, कारण, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, प्रामाण्यवाद, प्रमेय का अध्ययन करना है। ठीक है, ये सब दर्शन के विशिष्ट अध्ययन है, इनको हमें करना है। फिर आता है आपका लौगाक्षी भास्कर, अर्थ संग्रह। फिर है पतंजलि का योग सूत्र, व्यास भाष्य, चित्तभूमि, चित्तवृत्तियाँ, ईश्वर का स्वरूप, योगांग, समाधि, कैवल्य को पढ़ना है। फिर है आपका वादरायण ब्रह्मसूत्र, जिसमें हमें शांकर भाष्य के अंतर्गत पढ़ना है। फिर है विश्वनाथ पंचानन, ठीक है, और इसमें हमें न्याय, सिद्धांत, मुक्तावली को पढ़ना है। फिर है आपका सर्वदर्शन संग्रह, ठीक है, जैन मत, बौद्ध मत को पढ़ना है। फिर है इकाई 5 में हमें व्याकरण और भाषा विज्ञान को पढ़ना है, जिसके अंतर्गत सामान्य परिचय, निम्नलिखित आचार्य का परिचय जैसे पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, वामन जयादित्य, भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट, जैनेन्द्र, कैयट, शाकटायन, हेमचंद्र सूरी और सारस्वत व्याकरणकार, इनको पढ़ना है। फिर है पाणिनीय शिक्षा। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमें भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण, आकृति मूलक एवं पारिवारिक, ध्वनियों का वर्गीकरण, स्पर्श, संघर्षी, अर्धस्वर, स्वर, संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में मानवीय ध्वनि यंत्र, ध्वनि परिवर्तन के कारण, ध्वनि नियम को पढ़ना है। फिर आपका है अर्थ परिवर्तन की दिशाएं एवं कारण, वाक्य का लक्षण व भेद, भारोपीय परिवार का सामान्य परिचय, वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत में अंतर, भाषा तथा वाक्य में अंतर, भाषा तथा बोली में अंतर। इकाई 6 के अंतर्गत हमें व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन करना है, जिसके अंतर्गत परिभाषाएं, सन्निहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रतिपादिक, नदी, घी, उपधा, अप्रयुक्त, गति, पद, विभाषा, सवर्ण, टी, प्रगृह, सर्वनाम स्थान, भ, सर्वनाम, निष्ठा, इतना परिभाषाएं हमें पढ़नी है। फिर संधि के अंतर्गत हमें अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, जो कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। फिर है सुबंत, जिसके अंतर्गत हमें अजंत, राम का सर्व तीनों लिंगों में पढ़ना है। ठीक है, विश्वपा, हरि, त्रि, तीनों लिंगों में पढ़ना है। सखी, शुद्धि, गुरु, पितृ, गौ, रमा, मति, नदी, धेनु, मातृ, ज्ञान, वाणी, मधु। ठीक है, इतना हमें पढ़ना है शब्द रूप को। फिर है हलंत में हमें लिह, विश्ववाह, चतुर, जो कि तीनों लिंगों में, और इदम, जो कि तीनों लिंगों में पढ़ना है, किम, तीनों लिंगों में पढ़ना है, तत्, जो कि तीनों लिंगों में पढ़ना है। तीनों लिंगों में पढ़ना है, इसका मतलब कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में हमें इनको पढ़ना है। राजन, मघवन, पथिन, विध्वंस, अश्मद, युष्मद को हमें पढ़ना है। फिर है आपका समास, जिसके अंतर्गत अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, इनको हमें लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। फिर है तद्धित, जिसके अंतर्गत अपत्यार्थक एवं मत्वर्थीय सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। फिर आपका तिगंत, जिसके अंतर्गत भू, ऐध, अद, अश, हु, दिव, पुष, पूर्ण, तुद, तन, क्री, रुध, कृण, चुर को पढ़ना है। फिर है आपका प्रत्यांत, जिसके अंतर्गत निजंत, शनंत, यगंत, यंग, लुगंत नाम धातु को हमें पढ़ना है। फिर आपका आता है कृदंत, जिसके अंतर्गत हमें तव्य, तव्यत, अनियर, यत, नयत, क्लप, सत्रिशानच, अक्ता, अक्त, अक्तवतु, तुमुन और नमुल को पढ़ना है। फिर है आपका स्त्री प्रत्यय, जो कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हमें पढ़ना है। फिर है कारक प्रकरण, जिसके अंतर्गत हमें लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हमें कारक प्रकरण को पढ़ना है। परस्मयी पद एवं आत्मनेय पद विधान, जो कि हमें सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। फिर है महाभाष्य, जिसके अंतर्गत हमें शब्द परिभाषा, शब्द एवं अर्थ संबंध, व्याकरण अध्ययन के उद्देश्य, व्याकरण की परिभाषा, साधु शब्द के प्रयोग का परिणाम, व्याकरण पद्धति को पढ़ना है।
फिर है आपका वाक्य पदीयम, जिसमें हमें ब्रह्मकांड, स्फोट का स्वरूप, शब्द ब्रह्म का स्वरूप, शब्द ब्रह्म की शक्तियाँ, स्फोट एवं ध्वनि का संबंध, शब्द अर्थ संबंध, ध्वनि के प्रकार, भाषा के स्तर को पढ़ना है। फिर इकाई 7 में हमें संस्कृत साहित्य, काव्य शास्त्र एवं छंद परिचय को पढ़ना है। निम्नलिखित का सामान्य परिचय, जैसे भास, अश्वघोष, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, भारवी, माघ, हर्ष, बाणभट्ट, दंडी, भवभूति, भट्टनारायण, विल्हन, श्रीहर्ष, अंबिकादत्त व्यास, पंडिता क्षमाराव, वी राघवन, श्रीधर भास्कर वर्णेकर को पढ़ना है। काव्य शास्त्र के अंतर्गत हमें रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वृकोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय को पढ़ना है। फिर है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, जिसमें हमें अरस्तु, लॉन्जाइनस, क्रौचे को पढ़ना है। फिर इकाई 8, इसके अंतर्गत निम्नलिखित का विशिष्ट अध्ययन, जैसे पद्य काव्य में हमें बुद्धचरितम का प्रथम सर्ग, रघुवंशम का प्रथम सर्ग, किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग, शिशुपाल वध का प्रथम सर्ग और नैषधीय चरित का प्रथम सर्ग पढ़ना है। फिर है नाट्य, जिसके अंतर्गत हमें स्वप्नवास वदत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, वेणी संहारम और मुद्रा राक्षसम को पढ़ना है और उत्तर रामचरितम, रत्नावली और मृच्छकटिकम को पढ़ना है। फिर है गद्य काव्य, जिसके अंतर्गत दश कुमार चरितम, इसका अष्टम उच्छ्वास, हर्ष चरितम का पंचम उच्छ्वास, कादम्बरी का शकुनाशोपदेश पढ़ना है। फिर है चंपू काव्य, जिसके अंतर्गत हमें नल चंपू का प्रथम उच्छ्वास पढ़ना है। फिर है साहित्य दर्पण, जिसके अंतर्गत हमें काव्य परिभाषा, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन, शब्द शक्ति के अंतर्गत संकेत ग्रह, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, काव्य भेद, चतुर्थ परिच्छेद, श्रव्य काव्य के अंतर्गत गद्य, पद्य, मिश्र काव्य, लक्षण, ठीक है, इनको पढ़ना है। फिर है काव्य प्रकाश, जिसके अंतर्गत हमें काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, अभिहितान्यवाद, अन्वी विधानवाद, रस स्वरूप, रस सूत्र विमर्श, रस दोष, काव्य गुण, व्यंजनावृत्ति की स्थापना, इनको पढ़ना है। फिर है अलंकार, अलंकार के अंतर्गत हमें वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, लेश, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अपहनुति, निदर्शना, अर्थांतरन्यास, दृष्टांत, विभावना, विशेषोक्ति, स्वभावोक्ति, विरोधाभास, शंकर, संसृष्टि को पढ़ना है। फिर है ध्वन्यालोकः, इसके अंतर्गत हमें प्रथम उद्योत को पढ़ना है। फिर है वक्रोक्ति जीवितम, इसके अंतर्गत हमें प्रथम उन्मेष को पढ़ना है। फिर है भरतनाट्य शास्त्रम, जिसके अंतर्गत हमें द्वितीय एवं षष्ठम अध्याय को पढ़ना है। दस रूपकम, जिसके अंतर्गत हमें प्रथम एवं द्वितीय प्रकाश को पढ़ना है और साथ ही साथ हमें छंद परिचय भी पढ़ना है। फिर है छंद परिचय में आर्या, अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, शालिनी, मालिनी, शिखरिणी, मंदाक्रांता, हरिणी, शार्दुल, विक्रीडित और श्रगधरा को पढ़ना है। फिर है इकाई 9, इसके अंतर्गत हमें पुराणेतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र को पढ़ना है, ठीक है। और निम्नलिखित का सामान्य परिचय रामायण का, इसके विषय वस्तु, काल, रामायण कालीन समाज, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्यिक महत्व, रामायण में आख्यान को पढ़ना है। महाभारत, इसके अंतर्गत विषय वस्तु, काल, महाभारत कालीन समाज, परवर्ती ग्रंथ के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्यिक महत्व, महाभारत में आख्यान। और पुराण के अंतर्गत हमें पुराण की परिभाषा, महापुराण, उपपुराण, पौराणिक सृष्टि विज्ञान, पौराणिक आख्यान को पढ़ना है। फिर है प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय, अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय और लिपि के अंतर्गत हमें ब्राह्मी लिपि का इतिहास एवं उत्पत्ति के सिद्धांत को पढ़ना है। फिर हमें अभिलेख का सामान्य परिचय पढ़ना है। इकाई 10 के अंतर्गत हमें निम्नलिखित ग्रंथ का विशिष्ट अध्ययन करना है, जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र का प्रथम विनयाधिकारिक, मनुस्मृति का प्रथम, द्वितीय तथा सप्तम अध्याय,
याज्ञवल्क्य के स्मृति के अंतर्गत हमें व्यवहाराध्याय लिपि तथा अभिलेख के अंतर्गत हमें गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मणी लिपि को पढ़ना है। अशोक के अभिलेख के अंतर्गत हमें प्रथम शिलालेख और प्रथम स्तंभलेख को पढ़ना है। मौर्योत्तर कालीन अभिलेख के अंतर्गत हमें कनिष्क के शासन वर्ष 3 का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख, रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख को पढ़ना है। फिर है गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख, जिसके अंतर्गत समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभलेख और यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख को पढ़ना है। तो यही हमारा सिलेबस था, जो कि बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो आप इसको स्किप ना करें और पूरे सिलेबस को टॉपिक बाई टॉपिक पहले लिख लें और तब आप तैयार करें, तब बहुत सुविधा होगा तैयार करने में। तो ऐसे ही पढ़ते रहें आप लोग। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। और होगा तो इसमें से कुछ टॉपिक्स मैं स्टार्ट करूँगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो हम लोग कुछ टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, और तब हम लोग अच्छे से इसको कवर कर लेंगे, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।